अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो शायद आपको भी बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की और उस रात की जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम आरिफ है और मैं पिछले 12 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। दिन हो या रात, बारिश हो या धुंध, मैंने सड़कों को अपना घर बना लिया था। रात की ड्राइविंग मुझे हमेशा पसंद रही क्योंकि सड़कें खाली होती थीं, शहर खामोश होता था और किराया भी अच्छा मिल जाता था। मगर मुझे क्या पता था कि खामोशी कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वो रात भी आम रातों जैसी ही थी। घड़ी में 2 बज रहे थे, शहर की सड़कें सुनसान थीं और हल्की सी धुंध फिजा में फैली हुई थी। मैंने सोचा आज आखिरी सवारी लेकर घर चला जाऊंगा। अचानक सड़क के किनारे एक हाथ उठा हुआ नजर आया। मैंने ब्रेक लगाई। एक आदमी था, दरमियानी उम्र का, चेहरा अजीब सा जर्द, आंखें गैर मामूली हद तक गहरी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई, कब्रिस्तान के पास छोड़ दोगे? मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। इस वक्त, इस जगह, कब्रिस्तान? मैंने खुद को संभाला और कहा, हाँ, बैठ जाएं। वो पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी, मगर अजीब बात यह थी कि उसके बैठते ही गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे सर्द हवा मेरी गर्दन से टकरा रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो शख्स बिल्कुल सीधा बैठा था, हरकत किए बगैर। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे सो रहा हो, मगर उसकी सांसों की आवाज़ वो आम नहीं थी, गहरी, भारी और बेतरतीब। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकल रहे थे, मोबाइल सिग्नल कमज़ोर होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ वीरानी, झाड़ियाँ और धुंध। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर मजबूती से जमी हुई थीं। अचानक उसने बोलना शुरू किया, आपको अकेले में डर लगता है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, आदत है, मैंने झूठ बोला। वो हल्का सा हंसा। डर सबको लगता है, बस कोई मानता नहीं, खास तौर पर जब इंसान बिल्कुल अकेला हो। इसके बाद खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। कब्रिस्तान अब ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, गाड़ी के रेडियो में अचानक शोर सा आने लगा। मैंने बंद करने की कोशिश की, मगर वो खुद ब खुद ऑन हो रहा था। रेडियो से टूटी फूटी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मिरर में देखा, पिछली सीट खाली थी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन गाड़ी रोकी, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाई, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वाकई वहां कोई नहीं था, ना कोई दरवाज़ा खुलने की आहट, ना कोई कदमों की आहट। अचानक मुझे याद आया, उसने किराया नहीं दिया था। मैं गाड़ी से बाहर निकला। कब्रिस्तान का गेट चंद कदम के फासले पर था। धुंध के अंदर कब्रें ऐसे नजर आ रही थीं जैसे खामोश तमाशाई हों। उसी लम्हे मेरे कान के करीब किसी ने सरगोशी की, यहीं रोकने को कहा था। मेरा खून खुश्क हो गया। मैं पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं भागकर गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाई। उस रात के बाद मैं कई दिन तक बीमार रहा। बुखार, डरावने ख्वाब और एक ही मंजर बार बार आंखों के सामने आता रहा। कुछ दिन बाद हिम्मत करके मैं उसी कब्रिस्तान के पास गया। एक बूढ़ा चौकीदार वहां बैठा था। मैंने उससे उस शख्स के बारे में पूछा। उसका चेहरा संजीदा हो गया। उसने कहा, बेटा, कई साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ हादसे में मरा था। कहते हैं वो आज भी किसी टैक्सी में घर वापस जाने की कोशिश करता है, मगर कब्रिस्तान से आगे कभी नहीं जा पाता। मेरे हाथों से चाबी गिर गई। आज भी जब मैं रात को अकेला ड्राइव करता हूं और कोई पीछे बैठता है तो मैं रियर व्यू मिरर में बार बार देखता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसी सवारी पैर न बैठ जाए जो इस दुनिया की ना हो। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ।